हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। सो गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। बाकी सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज in the Constitution of India were added on the recommendation of। A ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी है अयंगर कमेटी, सी है स्वर्ण सिंह कमेटी एंड डी है ठक्कर कमीशन। सो इसका राइट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन सी, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडिया के संविधान में ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब ऐड किया गया था। अब ए ऑप्शन है 1976, बी ऑप्शन है 1979, सी है 1975 एंड लास्ट ऑप्शन है 1978। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1976। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट था वो कौन सी कंट्री से लिया गया था। ए ऑप्शन है यूएसए, बी है कनाडा, सी है यूएसएसआर एंड डी ऑप्शन है यूके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस सी ऑप्शन, दैट इज यूएसएसआर और रशिया। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provisions for fundamental duties has been made by the 42nd Constitutional Amendment Act। ए ऑप्शन है आर्टिकल 50, बी है आर्टिकल 51A, सी है आर्टिकल 52 एंड डी ऑप्शन है आर्टिकल 53। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following country does not have fundamental duties in their constitution। ए ऑप्शन है रशिया, बी है इंडिया, सी है जापान एंड डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर सजेस्टेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। ए ऑप्शन है 8, बी है 9, सी है 10 एंड डी है 11। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, दैट इज 10। अगला क्वेश्चन है, वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू। वर्मा कमेटी को गठित किया गया था 1999 में और वो किससे रिलेट करती है। आपका ए ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, बी ऑप्शन है प्रियम्बल, सी है डीपीएसपी एंड डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू। ए ऑप्शन है सिटीजन्स ओनली, बी है फॉरेनर्स ओनली, सी है बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स ओनली एंड डी है नन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज सिटीजन्स ओनली। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के कौन से पार्ट में जो है मेंशन किया गया है। आपका ए ऑप्शन है पार्ट 3, बी ऑप्शन है पार्ट 4, सी है पार्ट 4A एंड डी ऑप्शन है पार्ट 6। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्ट 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको संविधान में ऐड किया गया है। ए ऑप्शन है 24, बी है 38, सी है 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड लास्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम क्वेश्चन है गाइस, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट है। So I hope that you know the answer of this question. So the right answer is option A, that is 42nd Amendment Act. अगला क्वेश्चन है, the 10 commandments which were added by the 42nd Amendment Act in the Constitution of India are called as। A ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, बी है फंडामेंटल ड्यूटीज, सी है पंचायती राज प्रिंसिपल्स एंड लास्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So the right answer is option B, that is fundamental duties.
Your next question is, in which year fundamental duties of citizens were incorporated by the 42nd Amendment Act? A ऑप्शन है 1976, B है 1975 and C है 1978 and D है 1980. So the right answer is option A, that is 1976. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? नीचे कुछ ऑप्शंस देके रखी हुई हैं, आपको इनमें से बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन सी है। सो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, सी ऑप्शन है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड डी है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी। नीचे कुछ ऑप्शन स्टेटमेंट देके रखी हुई हैं, आपको उसमें से बताना है कि कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं किया गया है। तो ए ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, B had to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom. C option है to strive toward abolition of untouchability and D had to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. तो इसका सही आंसर आएगा गाइस ऑप्शन C, that is to strive toward abolition of untouchability, क्योंकि abolition of untouchability आता है इन द आर्टिकल 17 और ये आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेम क्वेश्चन है गाइस, नीचे कुछ ऑप्शन देके रखी हुई हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज को है जो है फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो गाइस इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, राइट। एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन हम ये सारी चीजें जो है कवर अप करेंगे इन अ समराइज्ड फॉर्म। तो आप देख लीजिए, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है वो आता है आपका डीपीएसपी के अंडर, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन? ए ऑप्शन है विलेज पंचायत, बी है नेशनल फ्लैग, सी है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डी है वाइल्ड लाइफ। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज वाइल्ड लाइफ। ओके, अगला क्वेश्चन है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है आर्टिकल 21, बी है आर्टिकल 48A, सी है आर्टिकल 51A एंड डी है आर्टिकल 56। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 51A। क्या आपको एक बात क्लियर रखनी है गाइस कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 हैं और ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को एक ही आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, दैट इज इन आर्टिकल 51A में, राइट, एंड पार्ट 4A में, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? नीचे कुछ स्टेटमेंट देके रखी हुई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी सही नहीं है। तो ए ऑप्शन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बी है फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सी है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग से डिफाइन किया गया है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ए है टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, बी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सी है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड डी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी हमारी जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं?
तो ए ऑप्शन है 9, बी है 11, सी है 12 एंड डी है 20। सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 11। अगला क्वेश्चन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, ए ऑप्शन है प्रियम्बल, बी है डीपीएसपी, सी है फंडामेंटल राइट्स एंड डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए में देखिए यहाँ पर नीचे पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें कौन से पार्ट में कौन सी चीज को मेंशन किया गया है ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो ए ऑप्शन देखिए पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप, पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 is related to DPSP and part 5 is related to fundamental duties. So I hope you know the answer. The right answer is option D, that is part 5 is not related to the fundamental duties, क्योंकि fundamental duties को mention किया गया है part 4A में and article 51A, right? अगला क्वेश्चन है which of the following fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002? A है duty to pay taxes, B है duty to vote, C है duty to develop scientific temper and humanism, and D है duty to provide opportunities for education to his child between 6 to 14 years. Is the right answer is option D, that is duty to provide opportunities for education to his child between 6 to 14 years, right? आगे हम देख लेते हैं गाइस इस सेशन को इन द फॉर्म ऑफ समराइज, या हम कहें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन द फॉर्म शॉर्ट में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट जो लिया गया था वो लिया गया था रशिया के संविधान से, राइट? और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ओरिजिनली अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जिनको संविधान में ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और कब ऐड किया गया था? इन द ईयर 1976। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? तो आपको याद रखना है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट? और कौन से आर्टिकल के अंडर जो हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आती हैं? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 51A में, राइट? आगे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को देख के रखा हुआ है। तो गाइस आपको ऐसा करना है, ये एक्ट मैं ऐसा नहीं कहती कि पूरा टिप्स पे इनको याद रखो, पर इतना मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपको स्टेटमेंट सारी दे दी जाएं तो आप एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं, या डीपीएसपी कौन सी हैं, राइट? तो अगर हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो वो है रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अगला है इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ जो ड्यूटी है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। अगली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। सिक्स है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। सेवंथ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट? अगली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और नाइन्थ है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। जो 10th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। और जो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये हमने अभी डिस्कस किया, उनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन द ईयर 1976। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, राइट? तो गाइस आपको ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर रखने हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये सेशन जो है हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल। सो गाइस इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड अप करती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।